हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग 3 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक स्टॉक के अंदर हमको आज के दिन ब्रेक डाउन देखने को मिला है, दूसरे स्टॉक में आज के दिन हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है, तीसरा स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन स्टॉक्स में किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप लोग बना के चल सकते हैं, कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ है एंड कहाँ पे आपको एग्जिट लेना, डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले आज के दिन आप लोग देख सकते हैं मार्केट के अंदर हमको निफ्टी के अंदर अगर आप लोग देखना चाहें तो 0.5% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक में हमको 0.3% की तेज़ी देखने को मिली। उसके कंपैरिजन में अगर बात जाए निफ्टी मिड कैप हो या फिर निफ्टी स्मॉल कैप हो, दोनों ही इंडेक्सेस में हमको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगर आज के दिन आपके पोर्टफोलियो ने मार्केट को बीट किया है तो आई होप आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एंड मिड कैप की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। बात करें निफ्टी आईटी की तो आप लोग देख सकते हो निफ्टी आईटी ने 2% से भी ज़्यादा के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। ये चीज़ आपने नोटिस करी, जब भी निफ्टी बैंक वीक परफॉर्म करता है तो निफ्टी आईटी हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। आगे चलते हैं। अगर बात ये एफआई की तरफ से तो आप लोग देख सकते हो आज के दिन हमको 487 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। हालांकि 1 तारीख से कम बाइंग है, फिर भी हमको एटलीस्ट बाइंग देखने को मिली है एफआईज की तरफ से। आगे चल लेते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम रहने वाला है एलटीएम एंट्री। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इस स्टॉक के अंदर हमको एक अच्छी खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का स्टॉक अपना सपोर्ट लेके धीरे धीरे रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज के दिन कंपनी के स्टॉक में हमको 1% की तेज़ी देखने को मिली है। इसी के साथ आप लोग देख सकते हो कंपनी का स्टॉक एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोजिंग दे चुका है। ये वीकली चार्ट रहने वाला है। अगर आप लोग वीकली कैंडल स्टिक को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला था एंड फिर एक गिरावट हमको देखने को मिली। इसी तरीके से पिछली बार भी हमको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया था एंड एक गिरावट हुई, बट गिरावट अपने सपोर्ट तक नहीं गई, उसी से पहले हमको एक रिकवरी देखने को मिली। दैट मीन्स कि इसी पॉइंट्स पे बायर्स बैठे हुए वो कंपनी के स्टॉक को उसके रेजिस्टेंस तक जाने को नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स कि कंपनी में बाइंग इंटरेस्ट अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है। तीसरी बार कंपनी का रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए कंपनी का स्टॉक उसके आसपास आ चुका है। जितनी बार रेजिस्टेंस टेस्ट होता है उतनी बार रेजिस्टेंस वीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ से कंपनी का स्टॉक ब्रेकआउट देके सस्टेन करने की कोशिश करता है, 5500 के लेवल पे ट्रेड करता है, तो येस लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ से हमको एज ऑलरेडी डिस्कस हमको 6000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है तो होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए इन 2 लेवल्स पर आप लोग नज़रें बना के चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अभी के लिए इन्वेस्टर्स फेवरेट कंपनी के सोल्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को बहुत से लोग चाहने लगे। पिछले अगर 4-5 महीनों में आप लोग देखो तो कंपनी ने बहुत ही मैसिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं, तो इसलिए सभी रिटेल इन्वेस्टर्स की भी ये कंपनी फेवरेट हो चुकी है। बट आज के दिन अगेन हमको इस कंपनी में 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। आगे चलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म से पहले आप लोग देखो पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं क्यों ये कंपनी इन्वेस्टर्स की रिटेल इन्वेस्टर्स की फेवरेट बन चुकी, तो पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने मोर देन 150% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। इस वजह से अभी के लिए सभी के सभी इन्वेस्टर्स इस कंपनी पे नज़र बना के रखे हुए हैं। और इतने अच्छे रिटर्न्स देने के पीछे की वजह भी आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स 0.68 करोड़ से 8.9, 15, 24 एंड 27, तो कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ ही बहुत मलाई वाली आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से कंपनी के स्टॉक में हमको एक जंप देखने को मिला। बट आप लोग देख सकते हो पिछले काफ़ी समय से कंपनी के स्टॉक में सर्किट के साथ में गिरावट हो रही थी। सर्किट खुला था, कंपनी के स्टॉक ने अपने ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हो इस मोमेंटम के साथ में कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ। एंड यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को कंपनी के स्टॉक ने एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल पे कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड उसके बाद में रिवर्सल लाने की कोशिश करी। बट अभी के लिए आप लोग देखते हो बिकॉल सेलिंग प्रेशर कंपनी के स्टॉक पे हावी है एंड कंपनी के स्टॉक में हमको ब्रेक डाउन देखने को मिला आज के दिन। तो अकॉर्डिंग टू मी कंपनी का जो कि ट्रेंड बना हुआ था बुलिश ट्रेंड, जब भी किसी भी स्टॉक का ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेंड प्ले करते हैं वो एग्जिट लेते हैं। एंड इस वजह से कंपनी के स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में और हमको बिकवाली देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी के स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो हमको कंपनी का स्टॉक 1000 रुपये के लेवल भी दिखाता हुआ जल्दी आपको दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से 1000 रुपये का लेवल मस्ट वॉच रहने वाला है। आप अपनी 50% क्वांटिटी लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंपनीज पे आपको 10 से 15,000 रुपये लगा के चलने होते हैं, तो 7-7,500 रुपये आप लोग 1000 रुपये के लेवल पे लगा सकते हैं। अगर फर्दर हमको गिरावट देखने को मिलती है तो 850 का एक लेवल रहता है, वहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे। बात कर लेते हैं लास्ट कंपनी का नाम रहने वाला रेल विकास निगम लिमिटेड। आज के दिन आप लोग देख सकते कंपनी के स्टॉक में हमको लगभग 12% की तेज़ी देखने को मिली। दिन के अंदर तो स्टॉक काफ़ी जो चला गया था, उसके बाद हमको डे एंड होते होते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर मिले हैं लगभग 604 करोड़ की। तो उस ऑर्डर्स में वो लोग क्या करने वाले 2 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने वाले हैं, जिसमें से 322 करोड़ उनको मिलेंगे वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे एंड 282 करोड़ उनको मिलेंगे दाहोद डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो कंपनी किस काम में करती है, रेल विकास निगम। अगर आपने कंपनी का नाम सुना हो तो रेलवे लाइन्स एंड ऑल रेलवे के प्रोजेक्ट्स रिलेटेड ही कंपनी काम करती है।
अगर बात कीजिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप लोग देख सकते हो कंसिस्टेंटली कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर बात करें तो कंपनी के टेक्निकल्स की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के टेक्निकल्स में जब भी राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आता है तो हमको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि यहाँ पे मे भी ब्रेकआउट हो सकता है, बट ब्रेकआउट हमको देखने को नहीं मिला। कंपनी के स्टॉक में ब्रेकडाउन हमको वापस देखने को मिला। एंड अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के सारे कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। एंड आज के दिन हमको कंपनी के स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो कल के दिन स्टॉक पे नज़र बना के चल सकते हैं। अगर कल के दिन स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हम लोग स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग 125 का लेवल बनता है, उस पर कुछ क्वांटिटीज़ को उठा के चल सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।